वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 26 दिसंबर 2021 और 26 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में हुए बिहार राज्य बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के किस व्यक्ति ने चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब जीता है। कंप्लीट जानकारी यहां से मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोनू कुमार, जो कि बिहार शरीफ के रहने वाले हैं और इन्होंने इस प्रतियोगिता में यानी कि बिहार राज्य बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब अपना नाम किया है। और यहाँ पर यह ध्यान रखिए, ये जो प्रतियोगिता है ये बिहार के रोहतास के सासाराम में आयोजित हुआ था। ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे और भी कई सारे फैक्ट थे इस प्रश्न से रिलेटेड, वो सारी जानकारी मैंने आपको दिया था। और कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है उन सभी प्रश्नों को आप वहां पर विश्लेषण सहित एकदम से कमेंट बॉक्स में लिखें। और यहाँ पर यह ध्यान रखें, जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो अभी क्रिसमस के अवसर पर एक ऑफर चल रहा है तो आप लोग इसका भी भरपूर लाभ उठा सकते हैं। हमारे बीपीएससी मेकर ऐप पर जितने भी कोर्स क्रिएट हैं, जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल है, वो सभी का आप लोग लाभ उठा सकते हैं। ये ऑफर 25 दिसंबर 2021 से 3 जनवरी 2022 तक वैध है। और ऑफर पीरियड के दौरान यहाँ पर आपको सभी चीजें 1 वर्ष की वैधता के साथ 299 रुपये में आपको मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर 299 रुपये में आपको प्रीवियस जितने भी मटेरियल ऐप पर अपलोड है वो सारे मिलेंगे। और साथ साथ जब आप यहाँ पर मेंबरशिप लेंगे तब से आपको आगामी 1 वर्ष तक यहाँ पर मटेरियल मिलता रहेगा। चाहे आप 67वीं या फिर 68वीं बीपीएससी की तैयारी में लगे तो यहाँ से आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा आपको बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम के लिए, जो कि यहाँ पर आपको 50+ प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और साथ साथ जो हमारे और भी स्टडी मटेरियल है जो कि आप यहाँ पर सभी को देख रहे हैं, ये सभी आपको वहां पर बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। इसमें कुछ आपको क्विज फॉर्मेट में है, कुछ ऑनलाइन टेस्ट है और साथ साथ जो हमारे नोट्स वगैरह है बीपीएससी मेकर का, वो सारा का सारा ऐप पर आपको मिलेगा। तो जल्दी से इसमें आप लोग रजिस्टर कर लीजिए इस ऑफर पीरियड के दौरान। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और ग्लूकोनाइट की खोज की अनुमति दी है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी और डी, यानी कि जमुई और रोहतास इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें बीपीएससी के दृष्टिकोण से तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई को भी आप देख रहे हैं, तो इसके आधार पर हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर ई को, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक विकल्प इस प्रश्न का राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार सरकार ने जमुई और रोहतास में हाल ही में मैग्नेटाइट और साथ साथ ग्लूकोनाइट खनिज की खोज के लिए अनुमति दी है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में इसकी चर्चा की कि हाल ही में जमुई जिले में मैग्नेटाइट खनिज का पता चला, जिसकी कीमत लगभग 6000 करोड़ रुपये आंकी गई है। और साथ साथ वहीं रोहतास जिले में ग्लूकोनाइट खनिज का पता चला, जिसकी कीमत लगभग 8594 करोड़ रुपये आंकी गई है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में ऐसी ही एक जानकारी मैंने ऐड किया, हालांकि ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये पॉइंट है कि हाल ही में भारत सरकार ने जमुई में यानी कि बिहार के जमुई में भारत का सबसे बड़े स्वर्ण खदान की पुष्टि की है, जो लगभग संपूर्ण भारत की 44% है। यानी कि भारत में जितने भी स्वर्ण खदान है उनमें से अकेला कह सकते हैं 44% जो हिस्सेदारी है वो जमुई जिला यानी कि बिहार की है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद जब झारखंड बिहार का बंटवारा हुआ था तो लगभग कह सकते हैं 80% से भी ज्यादा खनिज संसाधन ये झारखंड के क्षेत्र में चले गया था। लेकिन हाल ही के दिनों में जो कह सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई है कि बिहार में कई जगहों पर ये खनिज संसाधन होने की पुष्टि की गई है। और ऐसे में ही अभी जमुई में कह सकते हैं कुछ पुष्टि भी और साथ साथ रोहतास भी इसमें शामिल है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखें, इस तरह के प्रश्न आपके इंटरव्यू तक आपको मदद करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में पहली बार आयुष्मान भारत कार्ड में कौन सी बीमारी के इलाज का पैकेज जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत कार्ड में बिहार में कौन सी बीमारी का इलाज का पैकेज जोड़ा गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहार में ऐसी पहल पहली बार की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार में पहली बार आयुष्मान भारत कार्ड में किडनी ट्रांसप्लांट के इलाज का पैकेज जोड़ा गया है और इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें किडनी ट्रांसप्लांट की, तो किडनी ट्रांसप्लांट कराना कह सकते हैं बहुत ज्यादा कह सकते हैं इसमें खर्च करना पड़ता है। तो इसको देखते हुए भी हाल ही में सरकार ने यह निर्णय लिया कि इसको भी कह सकते हैं आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत इसे शामिल किया जाए। और अगर हम बात करें ऐसी सुविधा की, तो ऐसी सुविधा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ऐसे कई राज्यों में पहले से ही दी जा रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पूर्वी चंपारण में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है, यह कब तक चलाई जाएगी।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस अभियान का नाम है समाज सुधार अभियान। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में पूर्वी चंपारण जिले में मतलब की गई है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया यह कब तक चलाई जाएगी। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 जनवरी 2022 तक इस अभियान को संचालित किया जाएगा। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है और यह 15 जनवरी 2022 तक चलेगा। अब यहाँ पर देखिए बात आई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में एक उपलब्धि आप ध्यान रखिए, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें बतौर मुख्यमंत्री के, तो बतौर मुख्यमंत्री इन्होंने 15 बार गांधी मैदान में झंडा फहराया है और इस बार कह सकते हैं 15 अगस्त 2021 को इन्होंने 15वीं बार गांधी मैदान में झंडा फहराया है और ये एक रिकॉर्ड स्थापित किया। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था 14 बार झंडा फहराने का, तो ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम था। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में पुस्तक लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेस का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर M.R. शरण इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने आद्री में अमेरिका के मैरीलैंड विश्वविद्यालय के डॉक्टर M.R. शरण द्वारा लिखी गई पुस्तक लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेस का विमोचन किया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है डॉक्टर M.R. शरण। अब यहाँ पे देखिए हमने इसके अगले पॉइंट पे चर्चा की है। इस पुस्तक है, यानी कि यह पुस्तक सामाजिक आर्थिक जैसे विषयों की कहानी के रूप में लिखा गया और यहाँ पे इसी में हमारा अगला पॉइंट है, इस पुस्तक में ग्रामीण बिहार के लोग राजनीति और विकास के बारे में वास्तव में क्या सोचते हैं इस पर भी प्रकाश डाला गया है। ये इस पुस्तक में ये सारी बातें कही गई हैं। तो यह चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। खासकर जो बुक वाले जो मतलब सेगमेंट है, बुक वाले जो प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ से आपको याद रखना है। हमारा अगला होगा पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किन देशों के बीच मालगाड़ियों की रेल लाइन को 10 साल बाद फिर से शुरू कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और इसके तहत अगर बात करें बी, सी और डी, अर्थात ईरान और साथ साथ पाकिस्तान और साथ साथ तुर्की, ये तीनों मतलब कह सकते हैं देशों के बीच मालगाड़ियों की मतलब जो परिचालन शुरू हुआ लगभग 10 साल बाद पुनः इसे शुरू किया गया है। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के बीच मालगाड़ियों की रेल लाइन को 10 साल बाद फिर से शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि तीनों देशों ने क्षेत्रीय संपर्क और आपसी कारोबार को बढ़ाने के लिए इस रेल मार्ग को शुरू किया है, जो कि कह सकते हैं 10 साल बाद इसे पुनः शुरू किया गया है। हमने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में चर्चा की है कि तीनों इस्लामिक देश निकट भविष्य में इसी मार्ग पर यात्री रेल भी मतलब कह सकते हैं यात्री रेल सेवा भी शुरू करने की योजना बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए पाकिस्तान की चर्चा भी, तो पाकिस्तान के बारे में ध्यान रखिए। हाल ही में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया और वहीं पे अगर हम बात करें तुर्की की, तो तुर्की को भी FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है, ईरान की चर्चा हमने किया था, तो हाल ही में ईरान शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का 9वां सदस्य देश बना है। अब यहाँ पे हम चलेंगे अगले छठे प्रश्न पे। हमारा अगला होगा छठा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के अनुसार यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत इस मामले में तीसरे स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि यूनिकॉर्न की संख्याओं के मामले में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान हासिल किया है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। यूनिकॉर्न की अगर हम बात करें तो इस मामले में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी और भी दे दूं कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़े के अनुसार एक वर्ष के दौरान भारत में 33 यूनिकॉर्न अस्तित्व में आए हैं और साथ साथ इसके साथ भारत में यूनिकॉर्न की कुल संख्या 54 हो गई, ये भी ध्यान रखिए। अभी जो रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, इसके अनुसार अगर हम बात करें तो एक वर्ष में भारत में अगर हम बात करें तो यूनिकॉर्न जो आए हैं अस्तित्व में, ये 33 यूनिकॉर्न अस्तित्व में आए थे। यूनिकॉर्न की भी हम लोग चर्चा करेंगे, यूनिकॉर्न आखिर होता क्या है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट पे लिखा था इसके साथ ही भारत में यूनिकॉर्न की कुल संख्या बढ़कर के 34 हो गई है और पिछले वर्ष दुनिया भर में भारत चौथे स्थान पर रहा था, लेकिन इस वर्ष जो रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया है इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है। अब यहाँ पर देखिए यूनिकॉर्न की चर्चा की है हमने कि यूनिकॉर्न ऐसी स्टार्टअप कंपनियों को कहा जाता है जिनका मूल्यांकन $1 अरब के पार पहुंच जाता है और इसी आधार पर किसी भी कंपनी या फिर किसी भी स्टार्टअप को या फिर स्टार्टअप कंपनियों को यूनिकॉर्न श्रेणी में रखा जाता है या फिर यूनिकॉर्न कहा जाता है, ये यहाँ से ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे हमने चर्चा की है कि यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में शीर्ष पर अमेरिका तथा दूसरे स्थान पर चीन है। इस वर्ष जो ये अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी किया गया तो इसके अनुसार अगर हम बात करें तो वर्तमान में अमेरिका इसमें शीर्ष पर है और साथ साथ जो पड़ोसी देश चीन है ये दूसरे स्थान पर है।
अब यहाँ पर इसी में हमने अगले पॉइंट में लिखा कि दुनिया भर में यूनिकॉर्न की कुल संख्या में सिर्फ अमेरिका और चीन की जो हिस्सेदारी है ये लगभग कह सकते हैं 74% हिस्सेदारी है। तो ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिए। आई होप कि यहाँ पर आप ये प्रश्न को यानी कि यूनिकॉर्न से रिलेटेड संबंधित चीजों को याद रखेंगे। अब यहाँ पे हमारा अगला है 7वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि 94 ऑस्कर पुरस्कारों की सूची में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को यानी कि किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि राइटिंग विद फायर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में एकेडमी फॉर मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज की तरफ से 94 ऑस्कर पुरस्कारों के 10 वर्गों में शॉर्टलिस्ट की गई फिल्मों की सूची जारी की गई है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट पे लिखा कि प्रत्येक वर्ग में शीर्ष 15 फिल्मों को शामिल की गई है। और इसी में नेक्स्ट पॉइंट यह है कि इनमें रिंटू थॉमस और सुमित घोष द्वारा निर्देशित भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म राइटिंग विद फायर ने डॉक्यूमेंट्री फीचर वर्ग में शीर्ष 15 में जगह बनाई है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, भारतीय अगर डॉक्यूमेंट्री फिल्म की बात किया जाए तो राइटिंग विद फायर को यहाँ पर इसमें 94 ऑस्कर पुरस्कारों में कह सकते हैं शॉर्टलिस्ट किया गया या फिर इस सूची में से शामिल किया गया है। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर प्रलय यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि 22 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ की ओर से उड़ीसा के चांदीपुर के कलाम द्वीप से स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस मिसाइल का नाम है प्रलय। ये आप यहाँ से ध्यान रखें, इसका जो परीक्षण अभी हाल ही में हुआ है ये उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस मिसाइल की कुछ पॉइंट है उनको यहाँ पर ऐड किया है कि सतह से सतह पर मार करने वाली यह कम दूरी की प्रलय मिसाइल करीब 500 किलोमीटर तक प्रहार करने की ताकत रखती है और 5 टन वजनी यह मिसाइल अपने साथ 1000 किलोग्राम तक विस्फोटक ढोने में सक्षम है। और साथ साथ यहाँ पर हमने नेक्स्ट पॉइंट में यह लिखा कि इस मिसाइल को इस तरीके से बनाया गया है यह दूसरे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में ज्यादा घातक है। और यहाँ पर हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ऐड कर दिया कि यह प्रलय मिसाइल का दूसरा परीक्षण था। करीब 2 वर्ष पूर्व भी इसका परीक्षण किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में इसका यह दूसरा परीक्षण जो हुआ ये उड़ीसा के चांदीपुर के कलाम द्वीप से हुआ है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में दास्तां ए योगी पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शांतनु गुप्ता इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि दास्तां ए योगी पुस्तक अंग्रेजी में शांतनु गुप्ता ने लिखी है और इस पुस्तक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन, दर्शन, राजनीति समेत अन्य पहलुओं के बारे में बताया गया है। आपको यह ध्यान रखना, इस पुस्तक का नाम है दास्तां ए योगी और यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखा गया है और इस पुस्तक का उर्दू में अनुवाद किया गया है। यहाँ पर आप इस पॉइंट में देख सकते हैं, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। इस पुस्तक का उर्दू अनुवाद जो किया गया है डॉक्टर इमरान चौधरी ने किया है। और उत्तर प्रदेश की चर्चा हुई तो उत्तर प्रदेश में भारत का पहला मेगा लेदर पार्क खोलने की घोषणा की गई है। ये पॉइंट यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में रामानुजम पुरस्कार किसे मिला है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीना गुप्ता इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता के मैथ के प्रोफेसर नीना गुप्ता को गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक रामानुजन पुरस्कार मिला है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है नीना गुप्ता। अब यहाँ पर इस पुरस्कार के बारे में हमने डिटेल में कुछ और चीजों को लिखा है कि इस पुरस्कार का जो पूरा टाइटल या फिर पूरा जो नाम है यह है रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन और प्रोफेसर नीना गुप्ता यह सम्मान पाने वाले तीसरी महिला है। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें तो अब तक 4 भारतीयों को यह पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है यह पुरस्कार पाने वाली यह तीसरी महिला है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा गणित के क्षेत्र में रामानुजम पुरस्कार की गिनती दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में होती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की तो हमने अगले पॉइंट में लिखा कि महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में वर्ष 2005 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और साथ साथ कल वाले वीडियो में मैंने आपको एक प्रश्न बताया था कि गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो उसी चीज को यहाँ पर हमने एकदम से विस्तार से पुनः लिख दिया कि श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला है 11वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि कर्नाटक सरकार ने राज्य पुलिस भर्ती में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए आरक्षण देने की घोषणा की है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश के किसी राज्य में पुलिस में भर्ती के लिए ट्रांसजेंडर आवेदन कर सकेंगे। ऐसी घोषणा भी हाल ही में मतलब कर सकते हैं कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। बात है यहाँ पर कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में हमने कुछ पॉइंट को लिखा है कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में स्थापित किया गया है और हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा।
और भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में ही स्थापित किया गया है। तो ये सारे रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ से आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आप लोग से नोट नहीं कर सकते, बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू ये सारे नोट्स आप यहाँ पर डेली बेसिस पे प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला है 12वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य सरकार ने 25 दिसंबर 2021 से फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार 25 दिसंबर को महत्वाकांक्षी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू करने के लिए तैयार है और इस योजना के तहत राज्य सरकार स्नातक और उससे ऊपर के अंतिम वर्षों के छात्र को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करेगी और इसके लिए उम्मीदवार की पारिवारिक आय 2 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये इसमें कंडीशन लगाया गया है। और इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि उम्मीदवार एक छात्र और साथ साथ उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। और नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश की चर्चा में लिखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। ये भी जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे और आपको बता दूं कि बीपीएससी मेकर करंट अफेयर्स का जो बुक मार्केट में लॉन्च हुआ, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। आप लोग से अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पे आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है? कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं और साथ जो 68वीं बीपीएससी की तैयारी में लगे हैं, तो बीपीएससी मेकर ऐप पर यहाँ पर आप लोग हमारे मटेरियल के साथ चीजों को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर यह ध्यान रखें, जो ऑफर चल रहा है तो आप लोग इसका भी लाभ उठा सकते हैं। ये ऑफर 25 दिसंबर 2021 से 3 जनवरी 2022 तक वैलिड है। तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसे देखते हुए इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।